हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत जो थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। तो दोस्तों, यह चैप्टर जो है ए विलियम डगलस जी के द्वारा लिखा गया है और यह चैप्टर विलियम डगलस जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, इनकी एक आत्मकथा है। और इस चैप्टर जो डीप वाटर है, इसमें एक्चुअल में ये बताने की कोशिश किया गया है विलियम डगलस जी के द्वारा कि जब विलियम डगलस जी 3 या 4 वर्ष के थे तो एक बार उनके पिताजी उनको जो है समुद्र के तट पर ले जाते हैं। और जब इस समुद्र के तट पर जाते हैं, वहाँ अपने पिताजी के साथ लहरों के बीच में खड़े होते हैं, तो एक इतनी भयानक लहर उठती है समुद्र में कि पूरी तरह से इनको दबा देती है और इनके ऊपर से वो लहर गुजर जाती है और इनकी सांस जो थी वो एकदम से रुक जाती है और विलियम डगलस जी जो है एकदम भयभीत हो जाते हैं। और 3 और 4 वर्ष की ही अवस्था में इनको पानी के प्रति इतना अधिक भय हो गया कि वह भय इनका तब जा कर के दिखा जब ये 10 या 11 वर्ष के हुए और याकिमा नदी पर बने जो YMCA का पुल था, उस पुल के पास गए, क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि विलियम डगलस जो है तैराकी करना सीखे, तैरना सीख लें। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो इनकी जो बचपन की याद थी, वो बचपन की जो याद थी वो ताज़ी हो गई कि किस प्रकार से वो बचपन में पानी में मरने से बचे थे। तो इनकी यादें जब ताज़ा हो जाती हैं तो ये पानी से एक बार फिर पूरी तरह से डर जाते हैं और विलियम डगलस जी को पानी से इतना अधिक घृणा हो जाती है कि वो कभी जो है जल में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने ये ठान लिया था कि हमको तैराकी सीखनी है। तो एक बार फिर वो जो है YMCA का जो एक छोटा सा कुंड था उसमें जो है ये प्रवेश करते हैं और जाते हैं उसमें जो है तैरना सीखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिर डूबने लगते हैं और किसी तरीके से वहाँ पर एक कैसे वहाँ से बचते हैं। फिर इनका जो ये डर था पानी के प्रति वो कैसे ख़त्म होता है, कैसे ये जो है एक जल जो पानी का डर था उस पर कैसे विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो यही सब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए अब देखिए, यहाँ से हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए पूरे इस चैप्टर को आज समाप्त करेंगे। जो डीप वाटर चैप्टर है, आज हम लोग इसका डीप नॉलेज प्राप्त करेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और दोबारा इस चैप्टर को देखने की ज़रूरत ना हो। देखिए, हम लोगों का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अब विलियम डगलस जी जो हैं, जो अपनी एक आत्मकथा लिखे हैं, तो वो बता रहे हैं कि इट हैड हैपेंड। हैपेंड मीन्स होता है घटित होना। तो यह घटित हुआ व्हेन जब आई वाज, मैं था 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। 10 10 या 11 वर्ष का, यानी यह घटना तब घटित हुई जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई हैड डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय कर लेना, निर्णय कर लेना। तो मैं निश्चय कर लिया था टू लर्न, सीखने के लिए। लर्न मीन्स होता है सीखना, टू स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, यानी मैं तैरना सीखने के लिए निश्चय कर लिया था। देयर वाज ए पुल, और देयर वाज मीन्स था ए पुल, एक कुंड था, एक छोटा सा तालाब था। एट द YMCA इन याकिमा, यानी याकिमा नदी पर एक YMCA नामक पुल था। दैट जो ऑफर्ड, प्रदान कर रहा था, ऑफर मीन्स होता है प्रदान करना, जो प्रदान कर रहा था एग्जैक्टली, ठीक प्रकार से, द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो बता रहे हैं कि याकिमा नदी पर एक YMCA पुल था जो ठीक प्रकार से हमें यह अवसर प्रदान कर रहा था। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस, और द याकिमा रिवर, जो याकिमा नदी थी जिस पर YMCA पुल बना था, यह जो नदी थी वाज थी टीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है खतरनाक, यह नदी बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली, और जो मेरी माँ थी, विलियम डगलस जी बता रहे हैं कि याकिमा नदी बहुत ट्रीचरस थी, बहुत खतरनाक थी। और मेरी मदर जो थी, मेरी जो माँ थी, वो कंटिन्यूली, कंटिन्यूली का मतलब होता है लगातार। तो मेरी माँ जो थी वो लगातार
वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना। तो मेरी माँ लगातार चेतावनी देती रहती थी अगेंस्ट इट। अगेंस्ट मीन्स होता है विपरीत, खिलाफ, इट इसके, यानी इस नदी के खिलाफ लगातार मेरी माँ मुझे चेतावनी देती रहती थी। एंड और केप्ट फ्रेश, केप्ट फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, और मुझे ताज़ा रखती थी इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, द डिटेल, विस्तार से, और विस्तार से हमारे दिमाग को ताज़ा रखती थी आप इच, प्रत्येक लोगों का जो ड्रोनिंग, डूबे हैं इन द रिवर, नदी में, यानी नदी में जितने लोग डूब चुके हैं उन लोगों के बारे में विस्तार से बता करके मेरी जो माँ थी वह हमेशा हमारे माइंड को ताज़ा रखती थी, बताती रहती थी कि इस नदी में कितने लोग डूब चुके हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो याकिमा नदी थी वो बहुत खतरनाक थी, और इसके खतरनाक के बारे में मेरी माँ हमेशा मुझे बताया करती थी, और जितने लोग, प्रत्येक लोग जो डूबे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे करके हमारे माइंड को हमेशा फ्रेश रखती थी। बट लेकिन द YMCA पुल वाज सेफ, बट लेकिन द YMCA जो पुल था, जो कुंड था, वाज सेफ, वह सुरक्षित था। सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, लेकिन जो YMCA का पुल था वह सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप, इट वाज, यह था, अब उस पुल की गहराई बता रहे हैं कि यह पुल, वाज मीन्स था, ओनली, केवल, 2 or 3, 2 या 3 फीट डीप, डीप मीन्स होता है गहरा। यह जो तालाब था, छोटा सा जो कुंड था, यह 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द सैलो एंड, सैलो एंड का मतलब होता है उथला छोर, यानी कि उथले छोर पर ये जो तालाब था ये केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड और वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप, जबकि इट वाज, यह था 9 फीट डीप, 9 फीट गहरा। एट द अदर, अदर मीन्स होता है दूसरा, जबकि दूसरे छोर पर ये जो पुल था, जो तालाब था, ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो इसकी ड्रॉप थी, यहाँ पर ड्रॉप का अर्थ हो जाएगा गहराई से, और जो इसकी गहराई थी वह ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी इसकी जो गहराई थी वह धीरे धीरे बढ़ती गई थी। आई गाट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और आई गाट, मैं लिया, ए पेयर, एक जोड़ी ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स का मतलब जल पर भी कह सकते हैं, जलपंख भी कह सकते हैं। तो मैंने एक जोड़ी यानी 2 हमने जल पर को लिया। एंड और वेंट टू द पुल, और वेंट मीन्स गया, टू द पुल, उस तालाब में। मैंने एक जोड़ी जल पर को लिया और तैरने के लिए उस तालाब में गया। आई हेटेड टू वॉक, और आई हेटेड, हेटेड मीन्स होता है नफरत, घृणा, तो मुझे घृणा थी टू वॉक, टहलने से, वॉक मीन्स होता है टहलना, तो मुझे टहलने से घृणा थी। देखिए ये YMCA जो पुल है, याकिमा नदी है, तो ये याकिमा नदी का मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि मुझे नफरत थी, मुझे घृणा थी टहलने से। नेक्ड, नेक्ड मीन्स होता है बिना वस्त्र के, यानी बिना वस्त्र के। इनटू इट, इनटू मीन्स होता है अंदर, इट इसके, यानी कि ये जो पुल था, इस पुल में बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के टहलना, इससे मुझे बहुत हेटेड थी, मुझे बहुत घृणा थी। एंड और सो माई स्किनी लेग, और सो मीन्स होता है दिखाना, माई स्किनी, मेरे पतले पतले, स्किनी मीन्स होता है पतला, और लेग्स माने होते हैं पैर, और अपने जो हमारे पतले पैर थे उस पतले पैर को भी दिखाने में मुझे बहुत घृणा थी। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे घृणा थी कि मैं बिना वस्त्र के उस पुल में जाऊं तैरने के लिए, बिना कपड़े के। और मैं, वो जो विलियम डगलस जी हैं वो शारीरिक रूप से बहुत पतले हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो स्किनी लेग्स है, पतली पैर है, उसको कोई देखे, इससे भी उनको घृणा थी। लेकिन आगे बता रहे हैं, बट लेकिन आई सबड्यूड, सबड्यूड मीन्स होता है दबाना, लेकिन आई सबड्यूड, मैंने दबा दिया, माई प्राइड, अपने अभिमान को, प्राइड मीन्स होता है गर्व, जो मुझे अभिमान था कि मैं बिना वस्त्र के और अपने पतले पैर को किसी को न दिखाऊं, इससे मुझे घृणा थी, इस बात को मैंने दबा दिया। एंड और डिड इट, ऐसा किया, कैसा किया कि बिना कपड़े के अपने पैर को, यानी बिना कपड़े के हो गए तो उनका पैर भी दिख रहा था, तो ये पानी में गए, तैरने के लिए उतरे, तो डिड इट, ऐसा किए। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से,
फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। तो ये बता रहे हैं कि पर प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अब शुरुआत से ही बता रहे हैं कि जब मैं गया वहाँ पर 10 या 11 वर्ष की अवस्था में, तो शुरुआत से ही मुझे क्या था कि हाउ ईवर का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि शुरुआत से ही आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन मीन्स होता है घृणा या नफरत। तो मेरे पास एक नफरत थी, एक घृणा थी टू द वाटर, पानी से। शुरुआत से ही यद्यपि मुझे पानी से एक नफरत थी, घृणा थी। वेन जब आई वाज मैं था इन इट, इसमें, यानी शुरुआत से ही जब मैं इस पानी में था तो मुझे इस पानी से घृणा थी। और यह घृणा हमारी कब शुरू हुई? देखिए यही बात वो बता रहे हैं, कहाँ से विलियम डगलस जी को पानी के प्रति घृणा और पानी से इतना डर शुरू हुआ था। दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ, वेन जब आई वाज मैं था 3 or 4 years ओल्ड, 3 या 4 वर्ष का। यानी ये मेरे अंदर जो पानी के प्रति घृणा थी ये तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड और फादर टुक मी, और जो मेरे पिताजी थे, टुक मीन्स ले जाना, मी मुझे, टू द बीच, बीच मीन्स होता है समुद्री तट। जब मुझे मेरे पिताजी समुद्री तट पर ले गए इन कैलिफोर्निया में, यानी कि यह घृणा जो है हमारी तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिताजी जब मुझे कैलिफोर्निया के जो है समुद्री तट पर ले गए। और वहाँ पर घटना क्या घटी कि इनके अंदर पानी के प्रति इतना डर हुआ। तो आगे देखिए, ही, वह यानी उनके पिताजी, एंड आई, और मैं। यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि मैं और वह, मेरे पिताजी, स्टूड टुगेदर, स्टूड मीन्स होता है खड़े होना, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। मैं और मेरे पिताजी साथ साथ खड़े थे इन द सर्फ मीन्स होता है लहर, यानी उस समुद्र की लहर में मैं और वह, मेरे पिताजी साथ साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और आई हंग मीन्स होता है लटकना, ऑन माने पर, टू हिम उनके ऊपर, यानी मैं अपने पिता के ऊपर लटका हुआ था, मैं अपने पिता को पकड़ करके लटका हुआ था। 8, फिर भी द वेव्स, लहरें, नॉक्ड मी डाउन। तो नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, और वेव्स मीन्स लहरें, मी मीन्स मुझे। फिर भी जो लहरें थी वह मुझे गिरा दी, यानी लहर मुझसे टकराई और टकरा कर मुझे गिरा दी। एंड और स्वेप्ट ओवर मी, और वो जो लहर थी वो स्वेप्ट ओवर का मतलब होता है, स्वेप्ट मीन्स होता है गुजरना, ऊपर में, ओवर मीन्स हो जाएगा ऊपर, मी माने मेरे, यानी मेरे ऊपर से वो लहर गुजर गई। आई वाज बरीड इन वाटर, और आई वाज मैं था बरीड मीन्स होता है दफन होना, तो मैं दफन हो गया था इन वाटर, पानी में। जब पानी मेरे ऊपर से गुजरा तो मैं एकदम पानी के नीचे हो गया, मेरे ऊपर से लहरें जो थी वो पानी बह रहा था। माई ब्रीथ वाज गान, और जो मेरी ब्रीथ थी, जो मेरी सांस थी, वाज गान वो जा चुकी थी, मुझे सांस तक नहीं आ रही थी जब मैं पानी में दफन हो गया। आई वाज फ्राइटेंड, और आई वाज मैं था फ्राइटेंड, एकदम डर गया था, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, तो मैं एकदम भयभीत हो गया था। लेकिन फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे, बट लेकिन देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, बट लेकिन देयर वाज वहाँ था टेरर, एक भय था, टेरर मीन्स होता है भय, आतंक। इन माई हार्ट मीन्स होता है हृदय, लेकिन मेरे हृदय में एक भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स, ओवर पावरिंग का मतलब होता है तीव्र, फोर्स माने होता है जो बल था, ऑफ द वेव्स, लहरों का, वेव्स मीन्स होते हैं लहर, यानी लहरों का जो तीव्र बल था, जो तीव्र बहाव था लहरों का, उसके कारण मेरे हृदय में एक आतंक सा, एक डर सा बन गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टीड चाइल्डहुड फियर्स। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA पुल से, जो YMCA का स्विमिंग पूल था, यानी तैरने का जो छोटा सा तालाब था YMCA का, उससे जो मेरा परिचय था वो रिवाइव कर दिया। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित कर देना, तो पुनः जीवित कर दिया। अनप्लेजेंट का मतलब होता है दुखद। मेमोरीज मीन्स होता है यादों को, यानी कि जो YMCA के स्विमिंग पूल से मेरा परिचय था वह
दुखद यादों को फिर से जीवित कर दिया। जब मैं वहाँ पर गया तो बचपन की याद मुझे आ गई कि बचपन में मैं किस प्रकार से, जब पिताजी हमको बीच पे ले गए थे कैलिफोर्निया के, तो किस प्रकार से मैं मरते मरते बचा था। तो जब अथर 10-11 वर्ष की अवस्था में गए YMCA पुल पे, तो वही जो दुखद यादें थीं इनको, वो पुनः जीवित हो गई। एंड और स्टेड मीन्स होता है जागना, जगा देना या उभार देना, तो वह जगा दिया चाइल्डहुड फियर्स। चाइल्डहुड मीन्स चाइल्डिश है, चाइल्डिश फियर, चाइल्डिश मीन्स होता है बचपन और फियर मीन्स होता है भय, यानी और मेरे बचपन के भय को भी जगा दिया। बट लेकिन इन ए लिटल वाइल, ए लिटल वाइल का मतलब होता है थोड़े ही समय में, लेकिन थोड़े ही समय में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। आई गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित करना, तो थोड़े ही समय में मैं एकत्रित किया कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को। मैं पूरी तरह से डर तो गया था, लेकिन थोड़े ही समय में मैं आत्मविश्वास को एकत्रित किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और आई पैडल मीन्स होता है पैर चलाना, यानी हाथ पैर चलाना। तो अथर बता रहे हैं कि जब मैं पानी में उतरा तो आई पैडल्ड, मैं हाथ पैर अपना चलाया, विथ न्यू वाटर विंग्स। विथ मीन्स होता है साथ, न्यू नए, वाटर विंग्स क्या होते हैं, जो जल पर लेकर ये पानी में उतरे थे एक जोड़ी, उसी के साथ ये अपना हाथ पैर चलाना शुरू किए। वाचिंग द अदर बॉयज, वाचिंग मीन्स होता है देख करके, अदर बॉयज दूसरे बच्चों को, दूसरे लड़कों को देख करके ये अपना हाथ पैर चलाना शुरू किए। एंड और ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू लर्न सीखने के लिए, बाई एपिंग देम। बाई मीन्स होता है से या द्वारा, एपिंग मीन्स होता है नकल करना, यानी उनकी नकल करके ये भी जो है सीखने की कोशिश कर रहे थे। अब अथर बता रहे हैं कि आई डिड मैं किया, दिस यह चीज़ मैं की, नकल करके मैं सीखने की कोशिश की। 2 or 3 times 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिनों, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग दिनों में 2-3 बार इसको करने की कोशिश की। एंड और वाज जस्ट बिगनिंग, शुरुआत में, यहाँ पर देखिएगा कि ये बता रहे हैं आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, 2 or 3 times 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिनों में मैं 2-3 बार ऐसा किया। एंड और वाज जस्ट बिगनिंग, और शुरुआत में, टू फील महसूस किया, एट ईज मीन्स होता है आसान, और शुरू में ऐसा करने से मुझे बहुत आसान फील हुआ कि ये बहुत आसान है। इन वाटर, पानी में मैं बहुत आसान अपने आप को फील किया, महसूस किया। वेन जब द मिस एडवेंचर हैपेंड, वेन जब द मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना, जब दुर्घटना हैपेंड घटित हुई, यानी कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, बहुत आसान महसूस कर रहा था जब यह घटना क्या हुई, घटित हुई। देखिए कौन सी दुर्घटना घटित हुई। तो आई वेंट टू द पुल, मैं गया, टू द पुल उस तालाब में। वेन जब नो वन इल्स वाज देयर, वेन जब नो वन कोई नहीं था, इल्स अन्य, देयर मीन्स वहाँ, यानी जब वहाँ अन्य कोई नहीं था तो मैं उस तालाब में गया। द प्लेस वाज क्वाइट, और द प्लेस जो स्थान था YMCA पुल का, वाज क्वाइट बिल्कुल शांत था, एकदम वहाँ पर कोई नहीं था। क्वाइट मीन्स होता है शांत, एकदम शांत था। द वाटर वाज स्टिल, और द वाटर पानी, वाज मीन्स था स्टिल, एकदम शांत, और पानी भी एकदम शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो टाइल्ड बॉटम था, बॉटम का मतलब होता है निचला तल, यानी उस तालाब का जो सबसे निचला तल था, टाइल वाला जो बॉटम था, एज वाइट, वह एज वाइट सफ़ेद था, एकदम सफ़ेद रूप में था। एंड और क्लीन, एकदम साफ था। एज जैसा कि ए बाथ टब, यानी कि जैसा कि एक बाथ टब होता है, एक नहाने वाला टब होता है जिसमें लोग नहाते हैं, उसी तरह जो है उस तालाब का जो निचला टाइल वाला भाग था, एकदम उसी तरह सफ़ेद और स्वच्छ था। आई वाज टिमिड, मैं था टिमिड का मतलब होता है डरना या डरपोक होना, तो मैं डर रहा था। अबाउट गोइंग, जाने के बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, गोइंग जाना, मैं जाने के बारे में डर रहा था। इन एलोन, अकेले।
मैं अकेले में उस पानी में उतरने के बारे में बहुत डर रहा था, डरपोक था। सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड। आई सैट मैं बैठ गया, ऑन द साइड, साइड में होता है बगल, बगल में ऑफ द पुल तालाब के, इसलिए मैं तालाब के बगल में बैठ गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। टू वेट और इंतज़ार करने लगा, वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, फॉर अदर्स दूसरों के लिए। मैं अकेले पानी में जाने से डर रहा था क्योंकि मेरे अंदर एक डर हो गया था पानी से, तो इसलिए मैं अकेले बैठ गया उस तालाब के बगल में और इंतज़ार करने लगा कि कोई दूसरा यहाँ पर आए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और आई हैड नॉट बी देयर लॉन्ग, मैं वहाँ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, यानी मैं वहाँ लंबे समय तक नहीं रहा। वेन जब इन केम आया ए बिग ब्रूजर आ बॉय, एक बिग बड़ा ब्रूजर, ब्रूजर मीन्स होता है हट्टा कट्टा, एकदम तंदुरुस्त, ऑफ ए बॉय एक लड़का, यानी कि मैं वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार नहीं किया, तब तक वहाँ पर एक बड़े कद वाला और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति आया। प्रॉबेबली संभवतः, अब उसका वर्णन कर रहे हैं जो वहाँ पर आया है लड़का, तो वो प्रॉबेबली संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, 18 वर्ष का था। यानी यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर बहुत लंबे समय तक बैठा नहीं रहा पुल के पास, तभी वहाँ पर एक लंबे कद का हट्टा कट्टा लड़का आया और संभवतः वह 18 वर्ष का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और ही हैड थिक, थिक मीन्स होता है घना, हेयर मीन्स होता है बाल, तो उसके घने बाल थे, ऑन हिज चेस्ट उसके सीने पर, और उसके सीने पर जो 18 वर्षीय लड़का वहाँ पर आया उसके सीने पर काफ़ी घना बाल था। और ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकली स्पेसिमेन, और ही वाज वह था ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, फिजिकली शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य उसका जो था वो स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, यानी कि वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था, यानी कि उसका जो शारीरिक नमूना था वो बहुत खूबसूरत था, यानी देखने में वो एकदम स्वस्थ नमूना लग रहा था। विथ लेग्स, पैरों से भी वो बहुत स्वस्थ था, बहुत सुंदर था। एंड आर्म्स, और उसकी भुजाएं भी बहुत सुंदर थीं, बहुत स्वस्थ थीं। दैट जो शोब्ड दिखा रही थी रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मीन्स होता है लहराती हुई, और मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियाँ, जो लहराती हुई मांसपेशियों को दिखा रही थी, यानी वह बहुत खूबसूरत था और उसका जो शरीर था वो भी बहुत अच्छा था। ही एल्ड, वह चीखा, वो जो 18 वर्षीय लड़का आया वह चीखा, मैं बगल में ही बैठा था तो मुझे देख करके चीखा, हाय स्किनी, हाय पतलू स्किनी। अब इसको यहाँ पर वो लड़का स्किनी क्यों कहा, पतलू क्यों कहा, क्योंकि ये बहुत पतला था, इसके पैर हाथ जो थे वो बहुत पतले पतले थे, तो वो इनको पतलू कह के चीखा कि हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड मीन्स होता है गोता लगाना, तो तुम कैसे गोता लगाना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक, आप कैसा पसंद करेंगे, टू बी डक्ड, डक्ड मीन्स होता है गोता लगाना या डुबकी लगाना, तो वो कहा कि आप कैसे गोता लगाना पसंद करेंगे। विथ दैट, और इतना कहने के साथ ही, विथ माने साथ, दैट की इतना कहने के साथ ही वह लड़का जो था, ही वह पिक्ड मी अप, पिक्ड अप मुझे उठा लिया, मी मीन्स मुझे, पिक्ड अप मीन्स होता है उठाना, वह लड़का मुझे उठा लिया जो आया। एंड और टास्ड मी इनटू द डीप एंड, और टास कर दिया, टॉस मीन्स होता है उछाल देना, वह लड़का मुझे उछाल दिया इनटू द डीप एंड, डीप मीन्स होता है गहरा और एंड मीन्स होता है छोर, और वह लड़का इतना कहने के ही साथ मुझे उठा लिया और एक गहरे छोर में मुझे क्या कर दिया, उछाल दिया, मैं गहरे छोर में चला गया। आई लैंडेड, और मैं लैंडेड उतर रहा था, जब वो मुझे पानी में फेंक दिया तो आई लैंडेड मैं उतर रहा था, इन ए सिटिंग पोजीशन, इन ए सिटिंग पोजीशन, यानी जब ये पानी में गए तो अब वो नीचे पानी में कैसे उतर रहे हैं, सिटिंग पोजीशन, एकदम घुटने को मोड़ करके बैठने की स्थिति में, सिटिंग पोजीशन का मतलब होता है जैसे बैठने की स्थिति होती है, उसी तरह विलियम डगलस जी नीचे पानी में जा रहे हैं। स्वालोड वाटर, और स्वालो कर लिए, स्वालो मीन्स होता है निगल लेना, घोंट लेना,
वाटर मीन्स पानी, और नीचे जाते हुए ये अपने मुंह से पानी को भी घोट लिए, एंड और वेंट गए एट वंस तुरंत टू द बॉटम, बॉटम मीन्स होता है निचला तल, और तुरंत ही ये पानी के अंदर यानी उस तालाब के निचले तल में गए, बॉटम में चले गए। अब आगे बता रहे हैं आई वाज फ्राइटेंड, और आई वाज मैं था, फ्राइटेंड एकदम डरा हुआ था, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, मैं एकदम डरा हुआ था, बट लेकिन नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, और बट लेकिन नॉट एट, नॉट मीन्स नहीं, एट फिर भी फ्राइटेंड आउट मतलब फ्राइटेंड इतना नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई विट्स, विट्स माने होता है होश, दिमाग, बुद्धि, यानी मेरी जो मैं होश में था, यानी कि आउट ऑफ माई विट्स मैं अपने होश को नहीं गंवाया था, यानी मैं आई वाज फ्राइटेंड मैं डर तो गया था, बट नॉट लेकिन इतना नहीं कि मैं अपने होश को ही गंवा दूँ, इतना नहीं डरा था। विट्स माने होता है होश, होश, और आउट ऑफ माई विट्स, तो आउट ऑफ माई विट्स का मतलब हो जाएगा होश को खो देना, तो इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होश को खो दिया था, यानी मैं डर तो गया था लेकिन मैं होश में था, हर चीज़ को मैं समझ रहा था। ऑन द वे डाउन, और ऑन द वे रास्ते पर, डाउन मीन्स नीचे, और जब मैं नीचे जाते हुए रास्ते में था, यानी जब मैं पानी के नीचे जा रहा था रास्ते में था, तो आई प्लान्ड, प्लान्ड मीन्स होता है योजना, तो आई प्लान्ड मैंने योजना बनाई। अब ये नीचे जाते हुए पानी में होश में थे, क्योंकि अपने होश को तो नहीं खोए थे, तो इन्होंने क्या योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, अब ये नीचे जाते हुए पानी में सोच रहे हैं कि व्हेन जब माई फीट मेरा पैर हिट करेगा, टकराएगा, द बॉटम यानी कि निचले तल से, यानी इस तालाब के निचले तल से, यानी जहाँ पर हमारा पैर जब निचले तल से टकराएगा, तो आई वुड मेक ए बिग जंप, आई वुड मेक मैं चाहूँगा, मेक करना, ए बिग जंप एक बड़ी जंप करना चाहूँगा, जंप का मतलब होता है उछाल, तो जैसे ही मेरा पैर नीचे तल से टकराएगा, तो ये योजना बना रहे हैं विलियम डगलस की मैं जैसे ही मेरा पैर निचले तल से टकराएगा तो मैं एक जंप करूंगा, वहाँ से एक जंप लगाऊंगा, बड़ी जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और कम आ जाऊंगा टू द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, यानी पानी की ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा, लाई लेट जाऊंगा, फ्लैट एकदम सीधा, ऑन इट इस पर, और पानी पर एकदम सीधा लेट जाऊंगा, यानी कि मैं नीचे जब जाऊंगा तो वहाँ से एक बड़ी जंप लगाऊंगा तल से अपने पैर से, जैसे ही मेरा पैर टकराएगा, और मैं एकदम आ जाऊंगा ऊपरी सतह पर और सीधा लेट जाऊंगा, एंड और पैडल करूंगा, अपने पैर को चलाऊंगा, जैसे तैरते हैं लोग तो हाथ पैर चलाते हैं, उसी तरह वो बता रहे हैं कि मैं अपने हाथ पैर को चलाऊंगा, टू द एज ऑफ द पुल, और टू द एज, एज मीन्स होता है कोना, कोने तक आ जाऊंगा, ऑफ द पुल तालाब के, और तालाब के मैं कोने तक आ जाऊंगा, इस प्रकार से मैं क्या करूंगा, बच जाऊंगा। इतनी योजना जो है नीचे जाते हुए जब ये डूब रहे हैं तो योजना बना रहे हैं कैसा मैं करूँगा जब नीचे मेरा पैर टकराएगा। आगे देखिए क्या होता है, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड, सीम मीन्स होता है प्रतीत होना, तो यह प्रतीत हो रहा था ए लॉन्ग वे, लंबा रास्ता, डाउन मीन्स नीचे, विलियम डगलस जी कह रहे हैं कि नीचे जाते हुए यह बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट, और वे जो 9 फीट यानी 9 फीट की गहराई थी, वेयर मोर वह अधिक हो गई थी, लाइक 90, कितने की, 90 की, यानी कि 90 फीट की लग रही थी, यानी वो जो 9 फीट की अब गहराई थी हमें तो एकदम 90 फीट की लग रही थी। एंड और बिफोर, पहले ही आई टच बॉटम, मैं टच करता, छूता, यानी मेरा पैर जो है टच करता बॉटम निचले तल को, उसके पहले ही माई लंग्स, जो मेरे फेफड़े थे, वेयर रेडी, वह तैयार थे, टू ब्रस्ट, फटने के लिए, यानी कि मैं नीचे बॉटम में जाता, नीचे उसको टच करता, उसके पहले ही वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे, यानी मेरे फेफड़े एकदम फूल रहे थे, वो फटने के लिए एकदम तैयार थे। बट लेकिन ब्रस्ट मीन्स होता है फटना और रेडी मीन्स होता है तैयार, लंग्स मीन्स फेफड़े। तो आगे देखिए, बट लेकिन वेन जब माई फीट हिट बॉटम, बट लेकिन वेन जब माई फीट मेरा पैर हिट किया, मारा बॉटम निचले तल को, जब निचले तल में हमारा नीचे जाकर जब पैर टकराया,
आई समोंड, समोंड मीन्स होता है एकत्रित करना, मैं एकत्रित किया या मैं आदेश दिया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को, ऑल मीन्स सभी, माई स्ट्रेंथ जो मेरी पूरी शक्ति थी, मैंने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया या अपनी पूरी शक्ति को आदेश दिया, एंड और मेड बनाया, वाट जो आई थाट मैं सोचा था, मैं जो सोचा था कि मैं एक जंप लगाऊंगा तो मैंने किया, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, और एक ग्रेट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, एक बड़ी उछाल लगाई हमने, अपवार्ड, अपवार्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, और वहाँ नीचे जब मेरा पैर टकराया तो मैं अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित की और मैंने वह किया जो मैंने सोचा था, मैंने एक बड़ी जंप लगाई ऊपर की ओर। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक ए कॉक, आई वुड बॉब, मैं बॉब हो जाऊंगा, बॉब मीन्स होता है लटकन, तो आई वुड बॉब टू सरफेस यानी मैं सरफेस पर आ जाऊंगा, सरफेस मीन्स होता है सतह, तो मैंने एक कल्पना किया, इमेजिन किया कि मैं सरफेस पर, सतह पर आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क, कॉर्क मीन्स होता है काग, जो काग होते हैं, सिंदूर होते हैं, उनकी तरह मैं जो है किसकी, कहाँ पर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, यानी जब ये उछाल लगाएं तो उन्होंने एक कल्पना की कि मैं एक जो है कॉर्क की भांति एकदम ऊपर आ जाऊंगा, कहाँ पर आ जाऊंगा, जो सतह है पानी का, यानी कि मैंने सोचा कि मैं कॉर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स होता है सिवाय या बजाय, लेकिन इसके बजाय आई केम, मैं आया, आई मीन्स मैं, केम मीन्स आया, अप ऊपर, स्लोली, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, लेकिन इसके बजाय मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपेंड माई आइज़, और आई ओपेंड मैं खोला, माई आइज़ अपनी आँखों को, मैं अपनी आँखों को खोला, एंड और सा नथिंग, सा मीन्स देखा, नथिंग कुछ भी नहीं, और मैं जब ऊपर धीरे धीरे आया तो मैं अपनी आँखों को तो खोला लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट वाटर, बट मीन्स होता है सिवाय, वाटर मीन्स पानी के, यानी मुझे पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जब मैं ऊपर आया अपनी आँख को खोला तो मुझे पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वाटर पानी, दैट जो हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, और जो पानी था, वाटर पानी, दैट जो हैड ए डर्टी येलो टिंग, डर्टी मीन्स होता है गंदा, और येलो मीन्स होता है पीला, और टिंग मीन्स हो जाएगा यहाँ पर रंग, यानी जो पानी था वह गंदे पीले रंग का था, और उस गंदे पीले रंग के पानी के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया जब मैंने अपनी आँख को खोला तो। आई ग्रीव पैनिकी, और आई ग्रीव, आई मैं, मेरी जो ग्रीव हो गई, बढ़ गई, ग्रीव मीन्स होता है बढ़ जाना, तो बढ़ गई जो मेरी पैनिकी थी, पैनिकी का मतलब होता है घबराहट, यानी जो मेरी घबराहट थी अब बढ़ गई, क्योंकि मुझे पानी के गंदे पीले पानी के रंग के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मेरी घबराहट बढ़ गई। आई रीच्ड अप, आई रीच्ड, आई रीच, रीच मीन्स होता है पहुंचना, तो मैं पहुंचा, अब ऊपर, अप मीन्स होता है ऊपर, तो मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो कि टू ग्रैब, ग्रैब मीन्स होता है लपकना, मैं ऊपर तो पहुंचा और मानो कि टू ग्रैब मैं लपकने जा रहा हूँ, मैं लपकने वाला हूँ, ए रोप एक रस्सी, ऐसा लगा कि मैं एक रस्सी को लपकने जा रहा हूँ, पकड़ने जा रहा हूँ, ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना या लपकना, एंड और माई हैंड्स जो मेरे हाथ थे वो क्लचड, क्लच मीन्स होता है पकड़ना, लेकिन जो मेरे हाथ थे, मेरे हाथों में जो पकड़ाया, ऑनली केवल एट वाटर पानी, लेकिन मैं ऐसा तो लगा जब मैं ऊपर पहुंचा तो कि मैं रस्सी को पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं केवल पानी को पकड़ पाया। आई वाज सैफोकेटिंग, और आई वाज मैं था सैफोकेटिंग, सैफोकेटिंग का मतलब होता है घुटने के बल, और मैं एकदम घुटने के बल हो गया था, यानी कि यहाँ पर जो उनकी स्थिति है वो बता रहे हैं कि मैं एकदम घुटने के बल हो गया था, या सैफोकेटिंग का मतलब दम घुटना भी कह सकते हैं। तो आई वाज मैं था एकदम सैफोकेटिक, यानी मेरा अब दम घुट रहा था।
आई ट्राइड टू एल और आई ट्राइड, मैं कोशिश की, टू एल चीखने की, एल मीन्स होता है चीखना, मैं चीखने की कोशिश की, बट लेकिन नो साउंड, कोई आवाज़, नो मीन्स नहीं, साउंड मीन्स होता है आवाज़, लेकिन कोई आवाज़ केम आउट बाहर नहीं आई। मैं चीखने की तो कोशिश की, एल करने की कोशिश की, लेकिन नो साउंड केम आउट, कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन तब माई आइज़, मेरी आँखें, देन तब माई आइज़, मेरी आँखें, एंड और नोज, जो मेरे नाक थे, केम आउट ऑफ वाटर, केम आउट बाहर आए, ऑफ द वाटर पानी के, बट लेकिन नॉट माई माउथ, लेकिन जो मेरा मुंह था वह पानी के बाहर नहीं आया। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। अब आगे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आगे बता रहे हैं आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वॉलोड एंड चोक्ड। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं हाथ पैर मारकर सतह तक आया, यानी आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड मीन्स हाथ पैर मारना, तो मैं हाथ पैर मारकर एट द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, सतह तक आया, ऑफ वाटर पानी के, स्वॉलोड और पानी को हमने घोंटा, स्वॉलो मीन्स होता है निगलना, पानी को भी हमने निगल लिया, हाथ पैर मारकर मैं सतह तक तो आ गया और पानी को भी हमने स्वॉलो कर लिया, निगल लिया, एंड और चोक्ड, चोक्ड मीन्स होता है अवरुद्ध हो जाना, और जब मैं पानी को घोंट लिया, मेरे मुंह में पानी गया तो मेरा जो गला था वो चोक्ड हो गया, अर्थात अवरुद्ध हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, आई ट्राइड मैं कोशिश की, टू ब्रिंग लाने के लिए, माई लेग्स अपने पैर को, अप मीन्स ऊपर, यानी कि मैं जब पानी के ऊपर आया, पानी में ही था, मेरा मुंह तो अंदर था लेकिन आँख और नाक मेरी बाहर आ गई थी, तो मैंने अपने पैर को भी पानी के ऊपर लाना चाहा, बट लेकिन दे हंग, जो मेरे पैर थे वे हंग लटके हुए थे, एज मानो डेड वेट, डेड एकदम मृत, और वेट मीन्स होता है वजन, लेकिन जो मेरे पैर थे वो मानो एकदम मरे हुए वजन की भांति लटके हुए थे, पैरालाइज्ड, और जो मेरे पैर थे वो एकदम पैरालाइज्ड हो गए थे। पैरालाइज्ड का मतलब होता है संज्ञा शून्य हो जाना, यानी जिसमें जान ही न होना, तो मेरा पैर जो था वो एकदम पैरालाइज्ड हो गया था, मेरे पैर में कोई जान ही नहीं था, एंड और रिगिड, एकदम जड़वत हो गया था, रिगिड मीन्स होता है जड़वत, और मेरा पैर एकदम जड़वत हो गया था। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, और ए ग्रेट फोर्स, एक ग्रेट माने बड़ी सी, फोर्स माने होता है ताकत, एक बड़ी ताकत, वाज पुलिंग, पुलिंग मीन्स होता है खींचना, मी माने मुझे, एक बड़ी ताकत मुझे खींच रही थी अंडर, नीचे की ओर, अंडर मीन्स होता है नीचे, और ऐसा लगा कि एक बड़ी पानी की जो फोर्स थी, जो ताकत थी, जो बहाव था, वो मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चीखना, तो आई स्क्रीम्ड मैं चीखा, बट लेकिन ओनली द वाटर हर्ड मी, बट लेकिन ओनली केवल द वाटर पानी, हर्ड मी, हर्ड मीन्स होता है सुनना, मी माने मुझे, लेकिन मेरी आवाज़ को केवल पानी ही सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई हैड स्टार्टेड मैं शुरू कर दिया, ऑन द लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा, बैक मीन्स वापस, टू द बॉटम निचले तल में, ऑफ द पुल तालाब के, और मैं तालाब के निचले तल में अपनी एक लंबी यात्रा पुनः जो है शुरू कर दी, यानी अब दोबारा ये जो है, एक बार नीचे गए थे ऊपर आए, अब ये दोबारा फिर जो है उस पानी में नीचे की ओर जाना शुरू कर दिए, इनकी नीचे की ओर जाने की यात्रा क्या हो गई, शुरू हो गई। अब आगे देखिए क्या होता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स होता है सूझना, तो मुझे सूझा, यानी कि, और या स्ट्रक मीन्स होता है जोर भी आजमाना कह सकते हैं, तो आई स्ट्रक मैं जोर आजमाया, एट द वाटर पानी पर, एज जैसे ही, आई वेंट डाउन मैं नीचे की ओर गया, यानी जब मैं नीचे की ओर गया तो मैं पानी पर अपना जोर आजमाया। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और
स्पेंडिंग खर्च हो रही थी, स्पेंड में होता है खर्च होना, माई स्ट्रेंथ मेरी शक्ति। और जब मैंने जोर आजमाया तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी शक्ति है वो खर्च हो रही है। एज जैसे कि वन इन नाइट मेयर, नाइट मेयर का मतलब होता है रात्रि का स्वप्न। ऐसी मेरी शक्ति खत्म हो रही थी जैसे कि कोई व्यक्ति रात के स्वप्न में फाइट्स लड़ता हो, फाइट मीन्स होता है लड़ना, एंड इरिस्टिबल का मतलब होता है अपराजय, और फोर्स मीन्स होती है ताकत या शक्ति। यानी कि मेरी शक्ति ऐसे खर्च हो रही थी जैसे रात के स्वप्न में कोई व्यक्ति किसी अपराजय शक्ति से लड़ रहा हो और उसको हरा न पाए, केवल व्यक्ति की जो शक्ति है वही खत्म होती है। उसी तरह जब मैं पानी पर जोर आजमाया तो मुझे लग रहा था कि मेरी शक्ति जो है वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का ये जो वर्ड दिया है इरेसिस्टिबल, इरेसिस्टिबल का मतलब होता है अपराजय, और फोर्स मीन्स होता है शक्ति, यानी जिसको हराया ना जा सके। तो सपने में लोग ऐसे व्यक्ति से लड़ते हैं जिसको हरा नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल मेरी शक्ति ही खत्म हो रही है। आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रीथ, और दोबारा बता रहे हैं, जब मैं दोबारा नीचे जा रहा था तो आई हैड लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना, तो मैं खो चुका था ऑल माई ब्रीथ, अपनी पूरी सांस को। जो मेरी ब्रीथ थी, जो मेरी सांस थी, वो ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी सांस जो है वो मैं खो चुका हूँ। माई लंग्स, जो मेरे फेफड़े थे वो एक्ड करने लगे। एक्ड का मतलब होता है दर्द करना, तो मेरे फेफड़े में एकदम दर्द हो गया था। माई हेड, और जो मेरा सिर था वो थ्रोब्ड कर रहा था। थ्रोब्ड का मतलब होता है धड़कना, और मेरा जो सिर था वो धड़क रहा था। आई वाज गेटिंग डिजी, और आई वाज मैं था गिजी, गेटिंग, गेटिंग मीन्स होता है हो रहा, मैं हो रहा था डिजी, डिजी मीन्स होता है चक्करदार, यानी मुझे चक्कर आ रहे थे। बट लेकिन आई रिमेंबर्ड, मुझे याद थी, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद थी। जब ऐसा हुआ, यानी ये नीचे जा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था, मेरा जो सिर था वो धड़क रहा था और मुझे चक्कर सा आ रहा था। बट लेकिन आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, यानी जो हमने योजना बनाई थी वो योजना हमको फिर याद आई कि आई वुड स्प्रिंग, आई मैं वुड स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, कि मैं उछलूंगा फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मीन्स होता है निचला तल। यानी इनकी जो योजना थी, जो इनकी स्ट्रेटजी थी, इन्होंने सोचा कि मैं जब नीचे तल में जाऊंगा तो वहाँ से उछलूंगा आप द पुल, तालाब के, एंड और कम लाइक ए कॉर्क, और कम आ जाऊंगा, कम मीन्स आना, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क के समान, एक काग के समान, टू द सरफेस, सरफेस मीन्स होता है सतह, एक सतह पर, यानी मैं सतह पर एक कॉर्क के समान जो है ऊपर आ जाऊंगा, नीचे मैं जाऊंगा तो फिर एक बार स्प्रिंग करूंगा, उछलूंगा। और आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और आई वुड लाई, लाई मीन्स होता है लेटना, और मैं लेट सकूंगा फ्लैट एकदम सीधा ऑन द वाटर, पानी पर, और जब मैं ऊपर आ जाऊंगा तो मैं पानी पर एकदम सीधा लेट सकूंगा। और स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, स्ट्राइक करूंगा, वहाँ से स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना, तो मैं प्रहार करूंगा, या स्ट्राइक आउट का मतलब होता है मैं अपनी ताकत से अपना हाथ पैर चला करके, विथ माई आर्म्स मतलब मैं अपनी भुजाओं से स्ट्राइक करूंगा, प्रहार करूंगा, किस पर, पानी पर, एंड और थ्रेस विथ माई लेग्स, और थ्रेस करूंगा, थ्रेस मीन्स होता है पीटना, और पीटूंगा विथ माई लेग्स, लेग्स अपने पैरों से। यानी उन्होंने कहा कि आई वुड लाई फ्लैट, मैं सीधा लेट जाऊंगा, ऑन द वाटर पानी पर, और स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपनी भुजाओं से मैं पानी पर प्रहार करूंगा, एंड और थ्रेस करूंगा, थ्रेस का मतलब होता है पीटना, तो मैं पीटूंगा विथ माई लेग्स, अपने पैरों से, यानी जिस तरह से तैरा जाता है हाथ पैर पर चला करके, उसी तरह की ये बता रहे हैं कि ऐसा मैं करूँगा। देन तब आई वुड गेट टू द एज, और देन तब आई वुड गेट, मैं पा सकूँगा, टू द एज, कोना ऑफ द पुल, तालाब का, एंड और बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊँगा। और इस प्रकार से मैं तैर करके तालाब के कोने तक आ जाऊँगा और अपने आप को सुरक्षित कर लूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों का कंप्लीट हुआ।
अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई वेंट डाउन डाउन। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं, अथर बता रहे हैं कि आई वेंट मैं गया, डाउन डाउन मीन्स होता है नीचे, यानी कि मैं नीचे अनंत नीचे तक गया। एंडलेसली का मतलब होता है अनंत, यानी आई वेंट मैं गया, डाउन मीन्स नीचे, डाउन एकदम नीचे, एंडलेसली अनंत तक, मैं अनंत तक एकदम नीचे ही गया। आई ओपेंड माई आइज़, और आई ओपेंड मैं खोला, माई आइज़ अपनी आँखों को, और जब मैं अपनी आँखों को खोला, नथिंग कुछ भी नहीं, बट सिवाय वाटर मीन्स पानी के। जब मैं अपनी आँखों को खोला तो मुझे पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। विथ ए येलो ग्लो, जो एक पीली चमक में था। विथ माने साथ, ए येलो, येलो मीन्स होता है पीला और ग्लो मीन्स होता है चमक, यानी कि एक जो पीली चमक के साथ पानी थी, उस पानी के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब मैं नीचे जाने के बाद अपनी आँख को क्या किया, खोला। डार्क वाटर, और वो जो डार्क वाटर था, एकदम जो गहरा पानी था, एकदम डार्क वाटर जो था, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिनमें से, यानी इतना डार्क वह पानी मुझे लग रहा था, दैट कि वन कोई भी नहीं, कुड मीन्स सकता है, नॉट मीन्स नहीं, यानी कोई भी नहीं, सी मीन्स होता है देखना, थ्रू माने से, यानी उस पानी में से कोई नहीं देख सकता था। वह पानी मुझे इतना डार्क लग रहा था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, एंड देन, और तब, देन एंड देन और तब, सीर मीन्स होता है कोरा, एकदम कोरा, और स्टार्क मीन्स होता है कठोर। देन तब एक कोरा और कठोर, टेरर मीन्स होता है भय। सीज्ड मी, सीज कर लिया, सीज का मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना, मी मीन्स मुझे, यानी तब एक कोरा और कठोर भय ने मुझे एकदम पूरी तरह से सीज कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर भय, दैट जो नोज, नो मीन्स होता है जानना, नो अंडरस्टैंडिंग। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। अब यहाँ पर ये देखिए क्या बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर विलियम डगलस जी। वो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे हैं कि भय जो होता है, यानी जो भय मेरे अंदर था, जो मुझे सीज कर लिया था, उस भय को केवल मैं ही महसूस कर सकता था, उस भय को कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता था। इसलिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती, यानी यहाँ पर बता रहे हैं दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि टेरर यानी भय, दैट जो नोज नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग न हो, कोई समझ न हो, ऐसा भय था। और टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, यानी कि वह भय जिसमें कोई नियंत्रण न हो। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, यानी ऐसा भय था जिसमें कोई समझ नहीं थी। या यहाँ पर एक बार अच्छा इसको फिर से देखिएगा, देन एंड देन, और तब सिर कोरा, स्टार्क एकदम स्टार्क कठोर, टेरर मीन्स भय जो था वो सीज्ड मी मुझे एकदम पकड़ लिया। अब टेरर भय, दैट जो नोज जानता हो, यानी वह भय था जिसको हम लोग जानते हैं, नो अंडरस्टैंडिंग उसको कोई समझ नहीं सकता, यानी जिस भय को तो हम केवल जानते हैं ना, लेकिन उसको समझ नहीं सकता कोई। और टेरर भय, दैट जो नोज जानता हो, नो कंट्रोल यानी उसमें कोई काबू भी नहीं था। और टेरर यानी भय, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, यानी इस भय को नो वन कोई भी नहीं, कैन मिल सकता है अंडरस्टैंड समझना, यानी इस भय को कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जो इसका अनुभव न किया हो। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं विलियम डगलस जी, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपने भय को बताया है। यहाँ पर आप समझिएगा, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर विलियम डगलस जी इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं कि उनका भय जो था, वो भय को किस प्रकार से समझ रहे थे। यानी वो बता रहे हैं कि वह भय जहाँ समझ काम नहीं आती, वह भय जो काबू से बाहर हो जाता है, वह भय वही जान सकता है जिसने उस भय का क्या किया हो, अनुभव किया हो, एक्सपीरियंस किया हो।
आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर, और आई वाज मैं था श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। मैं चीख रहा था अंडर वाटर। अंडर मीन्स होता है नीचे, वाटर मीन्स पानी। मैं पानी के अंदर क्या कर रहा था? चीख रहा था। आई वाज मैं था पैरालाइज्ड, एकदम संज्ञा शून्य था, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। अंडर वाटर पानी के नीचे। मैं एकदम स्टिफ कठोर था। रिगिड एकदम जड़वत था। रिगिड मीन्स होता है एकदम जड़वत, हिलना डुलना जिसमें न हो। तो मेरा जो पानी के अंदर जो मेरा हाल था, तो मैं एकदम पैरालाइज्ड था और मैं एकदम स्टिफ था, एकदम रिगिड था। विथ फियर भय के साथ। विथ मीन्स होता है साथ और फियर मीन्स होता है भय। भय के साथ मैं एकदम कठोर और जड़वत था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, और यहाँ पर बता रहे हैं इवन द स्क्रीम्स, जो स्क्रीम्स थी। स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, यानी जो मेरी चीखें थी। इन माई थ्रोट, थ्रोट मीन्स होता है गला, मेरे गले में। वेयर फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स होता है जमना, यानी कि जो मेरी चीख थी वो मेरे गले में एकदम क्या हो गई थी? जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। ओनली मीन्स केवल, माई मेरा हार्ट जो हृदय था। एंड और द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो पाउंडिंग चल रहा था इन माई हेड। हेड मीन्स होता है सिर, यानी मेरे हृदय और मेरे सिर में जो एक तेज थी, यानी एक जो पाउंडिंग थी, जो धड़ धड़ की आवाज़ थी, वही सेड माने बता रही थी दैट कि आई वाज स्टिल एलाइव, कि आई वाज मैं था, स्टिल अभी भी, एलाइव मीन्स जिंदा। यानी मेरा हृदय और मेरा सिर जो जिसमें थोड़ा तेज था, जिसमें थोड़ी धड़कन थी, केवल वही बता रही थी कि मैं जिंदा था, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं मर गया था। आगे देखिए, आगे यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं? देन तब, एंड और देन तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर। इन द मिडस्ट, मिडस्ट मीन्स होता है बीच में, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, तब बीच में ऑफ द टेरर, यानी कि ऑफ द टेरर, टेरर मीन्स होता है भय, यानी कि इस भय के बीच में ए टच ऑफ रीजन, ए टच ऑफ रीजन। ए टच ऑफ रीजन का मतलब होता है एक रीजन, एक कारण मुझे पता चला, यानी एक कारण ने मुझे टच किया। यानी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं तब आतंक के बीच में कुछ समझ की बात याद आई, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ रीजन टच करने का मतलब है कि कुछ बात इनको जो है याद आई। आई मस्ट रिमेंबर, और आई मस्ट रिमेंबर मुझे याद करना पड़ेगा। टू जंप छलांग लगाने के लिए, जंप करने के लिए। व्हेन जब आई हिट द बॉटम, जब आई हिट मैं हिट करूंगा द बॉटम, बॉटम मीन्स होता है निचले तल को। जब मैं निचले तल को हिट करूंगा तो मुझे छलांग लगानी चाहिए, ये बात उनको याद आई। एट लास्ट, और अंत में आई फेल्ट मैंने महसूस किया द टाइल्स अंडर मी, टाइल्स यानी जो टाइल लगी थी मेरे नीचे उस तालाब में, उसको मैंने महसूस किया। माई टोज, और जो मेरे पैर की अंगुलियां थीं, रीचड आउट वह पहुंच के बाहर थीं। एज इफ मानो टू ग्रैब, यानी कि वो पहुंचने वाली थी, यानी जो मेरी पैर की अंगुलियां थी वो रीचड आउट, वो पहुंचने वाली थी। एज इफ मानो टू ग्रैब, की वो लपक रही हूँ देम उनको, यानी जो मेरी पैर की अंगुलियां थी वह निचले जो तल था, यानी जो वहाँ पर टाइल लगा था, ऐसा लग रहा था कि उसे जो है क्या करने वाली हूँ? पकड़ने वाली हूँ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग, आई जम्प्ड मैं कूदा, मैं छलांग लगाया। विथ एवरीथिंग सभी चीज़ों के साथ। आई हैड यानी जितनी भी मेरे अंदर शक्ति थी, सभी शक्ति के साथ मैंने एक जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट लेकिन द जंप ये जो छलांग थी, मेड नो डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया हमारे जंप के लगाने से। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, द वाटर पानी, वाज मीन्स था, स्टिल अभी भी, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही था, मेरे चारों तरफ पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, आई लुक्ड मैंने देखा, फॉर रोप्स रस्सियों के लिए, कि मुझे कोई रस्सी मिल जाए। लैडर्स मुझे सीढ़ियाँ मिल जाएं, या वाटर विंग्स या तो मुझे जल पर मिल जाए।
नथिंग बट वाटर, नथिंग कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के, यानी मुझे पानी के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर, ए मास, मास मीन्स होता है ढेर, मुझे एक ढेर मिला ऑफ येलो वाटर, पीले पानी का। हेल्ड मी, जो मुझे जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, और जो स्टार्क कठोर भय था। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वह बहुत डीपर, बहुत गहराई से होल्ड कर लिया था ऑन मी, मेरे ऊपर, यानी कि एक जो कठोर भय था वह बहुत गहराई से मेरे ऊपर एक पकड़ बना लिया था, मुझे पकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज, किसकी तरह वो डर जो था मेरे अंदर पकड़ बना लिया था बहुत गहराई से। लाइक ए ग्रेट चार्ज, जैसे कि एक चार्ज, हमको बड़ा चार्ज किया गया हो आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युती, यानी यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो, यानी ऐसे वो डर मेरे अंदर पकड़ बना लिया था कि मानो कि बिजली का कोई बड़ा चार्ज हमको मिला हो, ऐसा। आई सुक, मैं हिल रहा था, एंड और ट्रेम्बल्ड, काँप रहा था, विथ फ्राइट, विथ माने साथ, फ्राइट मीन्स होता है डर, यानी मैं डर के साथ हिल रहा था और काँप रहा था। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुड नॉट मूव, वुड नॉट मूव, मूव मीन्स होता है हिलना, यानी मेरी जो आर्म्स थी, जो मेरी भुजाएं थी वो हिल नहीं रही थी। माई लेग्स, और जो मेरे लेग्स थे, जो पैर थे, वुड नॉट मूव, वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल, आई ट्राइड, मैं कोशिश की, टू कॉल, पुकारने की, फॉर हेल्प, मदद के लिए, हेल्प मीन्स होता है मदद, मैं सहायता के लिए, मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, किसको, अपनी माँ को मैं पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ को तो बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब इस चैप्टर का जो शेष बचा हुआ भाग है उसको हम आप लोगों को कराएंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर